साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत 2027 को लेकर किस तरीके से उथल पुथल मचाई हुई है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उर्जेश कुमार गुप्ता जी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सीधे तौर पर बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान स्थिति राजनीति की क्या है। उर्जेश जी क्या मानते हैं, किस तरीके से राजनीति इस समय चल रही है और ख़ासकर आप समाजवादी पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और भी छोटी पार्टियां लगातार हमलावर हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी अपने जो सिद्धांत हैं कि अंतिम व्यक्ति जो है, समाज का अंतिम पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति जो है, उसके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए माननीय नेताजी ने समाजवादी पार्टी बनाई थी और हम उसी सिद्धांत पे, उसी उद्देश्य पे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर से इस बार जो है हमें लगता है कि जनता मन बना चुकी है भाजपा की इस गवर्नमेंट से, जहां महंगाई चरम पे है, शिक्षा है नहीं, रोज़गार चरम पे है, अस्पतालों में सुविधाएं नहीं हैं। तो ले देते ये समझ में आ रहा कि जनता इस बार मन बना चुकी है और निश्चित तौर से 27 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 2047 तक ये लोग सम कर चुके कि कोई आप आएंगे ही नहीं। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर लगातार बयान दे रहे हैं कि इस समय तो आपको मुख्यमंत्री बनना नहीं है, अगले जन्म की बात लोग कहना शुरू कर दी हैं। तो ऐसे राजनीति में आपको लगता है कि कहीं 27 में आपको जगह मिल पाएगी? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी तो बेपिंडी के लोटा हैं। वो कहीं भी किसी भी, उनको सिर्फ अपना फ़ायदा नज़र आता है। सपा से गठबंधन के बाद ही उनके इतने विधायक हुए, वो सपा तो छोड़ दिए। माननीय जी ने भी कहा कि जिसे चवन्नी तो हमने रुपया बनाया, वो भी हमारा साथ छोड़ दिया। तो चवन्नी ओम प्रकाश राजभर जी भी हैं। तो उनकी बात, और जो व्यक्ति स्वयं कहे कि हम जुमला बोलते हैं, राजनीतिक जुमला बोलते हैं, तो उसकी बात पे हमें नहीं लगता है कि जनता बहुत विशेष ध्यान दे रही होगी या बड़ी गंभीरता से ले रही होगी। दूसरी बात, भाजपा का भय है, आतंक है उनका। भय इतना उनके अंदर है कि वो 50,000 देने को भी तैयार हो गए हैं। और जिस धन की घटना कल हुआ कांग्रेस कार्यालय पे, जिस धन से गए, तो उनका भय था। और निश्चित तौर से भाजपा के अंदर इस समय भय बैठ गया है। उनको मालूम है कि गवर्नमेंट जा रही है, अब वो जीवन में दोबारा सरकार में नहीं आएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? लगातार भारतीय जनता पार्टी को लोग, उनका कहना है कि हम तो विकास किए हैं, चौतरफा विकास किए हैं, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम बेहतर है। तो कानून व्यवस्था भी बेहतर है और देश में खुशहाली भी है। तो इसके ये देखा जाए तो फिर 27 में तो भाजपा कौन सुरक्षित है? अधिवक्ताओं पे हमला हो रहा है, छात्रों पे हमला हो रहा है, छात्राएं निकल नहीं पा रही हैं, छात्राओं पे की इज्जत जो है। और जैसा जंतर मंतर पे प्रशासन द्वारा किया गया, ठीक है, आंदोलनकारी थे, विरोध करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है। पर जिस ढंग से वहाँ पे बर्बरता की गई छात्रों के साथ, या जो लखनऊ में किया जा रहा है, निश्चित तौर से लोकतंत्र विरोधी सरकार है। और ये सिर्फ तानाशाही की सरकार चलाना जानते हैं। इनकी राजनीति है फूट डालो राज करो, उसी पे चलते आए हैं। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से लगातार आप लोग चंदा चोरी का मामला लगा रहे हैं, विधानसभा चुनाव में चंदा चोरी को लेकर कुछ असर रहेगा क्या वोटरों पर? देखिए, इनके जितने मुद्दे हैं सब फेल हो चुके हैं। चंदा चोरी, हम जब चंदा देते हैं तो मेरी आस्था वहाँ रहती है। कोई भी व्यक्ति जब चंदा देता है, चढ़ावा चढ़ाता है, तो उसकी आस्था रहती है। उसके आस्था पे कठोराघात है और आस्था से कभी समझौता नहीं किया जा सकता। और आस्था के नाम पे ही गवर्नमेंट बनाए हैं। भगवान श्री राम के नाम पे ही रथ यात्रा निकाल के भाजपा ने अपनी राजनीति की शुरुआत की और आज वहाँ ऐसी घटना हुई है, बिल्कुल तौर से निंदनीय है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये बताइए कि जो जाति समीकरण है, मुस्लिम यादव को लेकर जिस तरीके से लगातार सत्ता एमओआई का जो फैक्टर है, वो काम आएगा कि नहीं? देखिए, हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी पीडीए के अपने सिद्धांत पर चल रही है। पीडीए में पिछड़ा भी है, जो पीड़ित है, जो समाज से और वर्तमान सरकार से पीड़ित है, वो सब पीडीए का हिस्सा हैं। और पीडीए की ही ताकत है कि आज बनारस में कुछ ऐसे मंत्री बने हैं जो मंत्री के लाइन में नहीं थे और आज वो मंत्री बने हैं। तो पीडीए की ही ताकत है कि आज वो मंत्री बनते घूम रहे हैं। तो पीडीए से भाजपा घबराई हुई है
और उसका भय जो है उसे इस ढंग की घटनाओं इस ढंग का काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो देखिए उर्जेश कुमार गुप्ता जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जिस तरीके से इन्होंने ये कह रहे हैं कि पीडीए से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और 27 में किसकी सरकार बनाएंगे? 27 में पूरी ईमानदारी से, और ये जान लीजिए कि माननीय अखिलेश यादव जी और हमारा इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनने जा रही है, इसमें कहीं बट लेकिन नहीं है। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि 27 में सपा की सरकार बनेगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार। ठीक है, हो गया, बने इंटरव्यू।